गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं प्रिंस सर तुम लोगों को रेशनल नंबर्स के बारे में बताऊंगा जो क्लास 8 के लिए, खास तौर से क्लास 8 और 7 दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं नेचुरल नंबर से, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लें। तो सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर को जानने से पहले नेचुरल नंबर को जानते हैं कि काउंटिंग नंबर्स, जितने भी सारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, ये सभी काउंटिंग नंबर्स हैं। इन सभी नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि नेचुरल नंबर के कलेक्शन को, नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं और हम लोग लिखते हैं N इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। यह नेचुरल नंबर का सेट कहलाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं होल नंबर के बारे में। होल नंबर्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि यदि नेचुरल नंबर के सेट में अगर 0 को शामिल कर दिया जाए तो जो सेट बनता है वह सेट होल नंबर का हो जाता है। यू कह सकते हैं हम लोग कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड द सेट ऑफ होल नंबर्स। और होल नंबर्स के कलेक्शन को, सेट को हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं और हम लोग लिखते हैं कैपिटल W इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि होल नंबर में केवल एक नंबर 0 शामिल हो जाता है तो यह होल नंबर कहलाता है। और यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। रीजन यहाँ पे हो गया कि 0, होल नंबर में 0 एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर में नहीं है, इसलिए सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। इसके बाद क्लास 7 में हम लोग इंटीजर्स भी पढ़े हैं। इंटीजर्स का मतलब हो गया, इंटीजर्स का हम लोग डेफिनेशन बता सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। जितने भी सारे नेचुरल नंबर्स हैं, यदि उसमें हम माइनस लगा दें तो वह नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स हो जाते हैं। तो ऑल होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सभी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स के एग्जाम्पल्स हैं। और हम लोग ये भी जान रहे हैं कि इंटीजर्स के सेट और कलेक्शन को हम लोग कैपिटल I और कैपिटल Z दोनों से ही हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर्स का डेफिनेशन हम लोग बता सकते हैं कि द नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q। रेशनल नंबर का डेफिनेशन हम लोग बता सकते हैं कि द नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। इसमें इंपॉर्टेंट है, रेशनल नंबर के डेफिनेशन में दो चीज इंपॉर्टेंट आ रहा है कि जो नंबर P/Q के फॉर्म में हो, where P and Q are integers, चाहे वो निगेटिव इंटीजर्स हो या फिर 0 भी हो, लेकिन Q केवल 0 न हो, ये ध्यान में रखना है। तो रेशनल नंबर के डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या हो गया कि द नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q, फर्स्ट हो गया ये इंपॉर्टेंट। सेकेंड, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। और थर्ड, Q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे P 0 हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो भी रेशनल नंबर होगा।
लेकिन ध्यान में ये रखना है कि Q नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अब रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा और डिटेल से हम लोग जानेंगे। रेशनल नंबर्स में हम लोगों ने देखा कि तीन चीज इंपॉर्टेंट था, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स और Q नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है उसमें। तो अगर P अपॉन Q अगर इसको रेशनल नंबर हम लोग मानते हैं तो इसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग बता सकते हैं कि 1/2, -5/2, 0, -9, 3 एक्सेट्रा, ये सभी रेशनल नंबर्स हैं। रीजन यहाँ पे है कि 1/2 को रेशनल नंबर हम लोग मानेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 जो हम लोग फॉर्म कह रहे हैं P और Q, तो P और Q दोनों इंटीजर्स हैं। 1 और 2 यहाँ पे दोनों इंटीजर्स हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए 1/2 भी रेशनल नंबर है। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 की अगर बात करते हैं तो 0 भी रेशनल नंबर है क्योंकि 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। हियर 0 P 1 Q, P and Q are integers and 1 not equal to 0, यानी कि रेशनल नंबर का सभी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 0 भी रेशनल नंबर है। वैसे ही -9 को बता सकते हैं, -9 को रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो -9/1 लिख सकते हैं। वैसे ही 3 को कह सकते हैं कि 3/1। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, इसको 1 लगा करके हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी सारे नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी सारे होल नंबर्स हैं, जितने भी सारे इंटीजर्स हैं, वो सभी रेशनल नंबर होते हैं। वैसे ही जो भी फ्रैक्शंस होते हैं वो सभी रेशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर्स फ्रैक्शंस नहीं हो सकते हैं। रीजन यहाँ पे बता सकते हैं कि फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता है, जबकि रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर नहीं होते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर और पॉजिटिव रेशनल नंबर को। तो